गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एनालिसिस करेंगे 7 नवंबर 2025 के निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड मिड कैप। अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि कल के बाद जो यहाँ पे आपका सेल ऑफ आया है, आज इस वाले लेवल से आपका आज प्रॉपर सेल ऑफ आया, जो हमने कल बताया था कि सपोर्ट एरिया है यहाँ पर। यहाँ से प्रॉपर एक सेल ऑफ हुआ है। और आज हम जैसा कि देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक आपका यहाँ पे अब ये डिमांड एरिया क्रिएट हो गया है, ये वाला। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेके अगर ये जाएगा तो ये अपना इस लेवल तक ऊपर जा सकता है, 25,880 तक जा सकता है। अदरवाइज अगर इसमें और सेल ऑफ हुआ तो ये और नीचे आ सकता है, बट इसमें यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सपोर्ट एरिया नहीं है अनटिल अनलेस अगर आपका हम देखें तो इस एरिया पे, यहाँ पर, यहाँ पर एक, ये यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर प्राइस है, वो आपका मैक्सिमम चांसेस ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से ये प्राइस ये ऊपर की तरफ जाएगा जहाँ तक है। और अगर यहाँ से अगर सेल ऑफ आया प्रॉपर तो ये इस लेवल तक आपका आ सकता है। तो जो अपना टारगेट होगा वो एक, अगर बुलिश साइड में ट्रेड बनेगा तो वो यहाँ बनेगा, और अगर बियरिश साइड में ट्रेड बनता है तो वो यहाँ पर बनेगा। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, ये अभी हमारा सेलिंग जोन का ही पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है। तो ये अपना 4 तारीख से प्रॉपर सेल ऑफ आ रहा है, आपका देखिए। और ये आज भी हमारे जो हमने कल डिस्कस किया था वो प्रॉपर सेल ऑफ यहाँ पर आज भी हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो जैसा कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी सेम थिंग हुई है जो हमने कल डिस्कस की थी। इसमें बैंक निफ्टी में भी बहुत क्लियरली जो हमने कल डिस्कस किया था कि 4 तारीख से जो एक सेल ऑफ आ रहा था वो सेल ऑफ प्रॉपर अपना दो सेल ऑफ ही आया है। और यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ था जो हमने डिस्कस किया था। और ये एक अपना जो एरिया था जहाँ से सपोर्ट एरिया था, कल अपने वीडियो में डिस्कस किया था, इसको ब्रेक करने के बाद ये नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ये थोड़ा ऊपर भी गया 57,700 तक। बट फिर उसके बाद सेलर्स आ गए और उन्होंने प्राइस को फिर अल्टीमेटली नीचे लेकर गए, जिससे कारण ये 57,554 पे बंद हो गए। अब अगर यहाँ से बाइंग प्रेशर बनता है तो ये आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है 57,800 यहाँ तक जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ से फिर सेल ऑफ आया तो ये आपका 57,400 तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी हम जैसे देखें कि ये आपका एक सपोर्ट एरिया क्रिएट हो गया जहाँ से बाइंग प्रेशर बन सकता है। और अदरवाइज ये आज आपका पूरा का पूरा दिन सेल ऑफ में ही था। और जो हमने कल बात करी थी, यहाँ से ये जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हुआ था, इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के बाद ये तुरंत नीचे आकर ये अपने सपोर्ट तक आ गया है, और यहाँ से यहाँ पैनिक सेल ऑफ आया है। ठीक है, और इसको अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज जो सेल ऑफ आया है वो इसी एरिया से यहाँ से आपके 2 बार आया है। एक मॉर्निंग में यहीं से इसने सेल ऑफ दिया, फिर यहाँ से डिमांड एरिया से बायर इसको ऊपर लेकर गए जहाँ पे कल का ये रेजिस्टेंस एरिया था, फिर वहां से फिर से सेल ऑफ आ गया, और जिस कारण ये आपका नीचे आ गया। और अब ये रेजिस्टेंस पे, अब अगर कल
यहाँ से बायर पुश करके जाएंगे तो पहला टारगेट यही होगा आपका 27,120। अदरवाइज ये और नीचे जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में हम बहुत ही क्लियर देख सकते हैं। पहले हम 15 मिनट में देखेंगे। तो 15 मिनट में जो मैंने आपको कल बताया था कि ये एक बुलिश पैटर्न नहीं है, ये एक बेयरिश पैटर्न है, जो यहाँ से आपका 4 तारीख से पहले मार्केट नीचे गिरा। फिर ये जो आपका सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया तक इन्होंने कुछ देर कंसोलिडेट किया और इसके बाद फिर ये नीचे गिरा। फिर ये जो सपोर्ट एरिया था यहाँ पर इन्होंने थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर ये नीचे आ गया और यह सपोर्ट एरिया के आसपास ही आपके ये घूम रहा है। तो जो आपका मिड कैप है, इसमें क्लियरली अपन को दिख रहा है कि ये पैनिक सेल ऑफ आ रहा है। और अगर इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करके देखें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये सेल ऑफ आया, ये अपने एक सपोर्ट एरिया तक इसने यहाँ पर एक रिस्पेक्ट दिया और फिर सपोर्ट एरिया से दोबारा सेल ऑफ आया आज। तो इसने यहाँ पे जो एक सपोर्ट एरिया था उसको ब्रेक करके जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वहाँ भी उसको भी टच कर लिया और फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर पड़ा 12 बजे के आसपास। फिर ये इसको बायर ऊपर लेकर गए बट यहाँ से फिर अगेन सेल ऑफ आया। सेलर लेकर आए और उसको फिर ये इन्होंने नीचे गिराया। फिर सेम थिंग हैपन हुई है आपकी यहाँ पर और ये फिर ऊपर और ये फिर नीचे। अब ये यहाँ से अगर ये एरिया अगर आपका ब्रेक होता है तो इसके बाद एक आपका कंटिन्यूसली सेल ऑफ आ सकता है। और अगर यहाँ से बायर अगर अपना ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो बायर इस लेवल को पहले यहाँ तक रेजिस्टेंस तक लाएंगे और अगर ये रेजिस्टेंस तक होल्ड करते हैं तो ये आपका दूसरा टारगेट बन सकता है। और इसमें जैसा कि आप देखिए, अगर इसमें हम पीछे देखें कि यहाँ पर कोई नेक्स्ट आपका जो ये टारगेट होगा वो अगर आपका ये सपोर्ट एरिया अगर ये सपोज ब्रेक करता है तो ये आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो यहाँ तक रहेगा, 13,300 के अप्रॉक्स। और अगर ये बुलिश साइड जाएगा तो आपका पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट आपका ये रहता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। जो ऑन द डेली बेसिस हम क्लियरली देख सकते हैं कि आज की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो आपकी एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल है। फिर ये आपके मिड कैप में और सेम थिंग आपका फिर निफ्टी में भी हुआ है एंड बैंक निफ्टी में भी हुआ है एंड आपका निफ्टी में भी हुआ है। निफ्टी में आप देख लिए कंटिन्यूसली 5 दिन में से सिर्फ एक दिन आपका थोड़ा सा बुलिश साइड के ट्रेड्स बने थे, अदरवाइज ये आपके प्रॉपर बियरिश ही ट्रेड चल रहे हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।